डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और बड़ी राहत मिल गई है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान की दूसरी मुअत्तली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले से चल रही एक मुअत्तली के बाद दूसरी मुअत्तली का कोई मतलब नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में योगी हुकूमत से 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने समाअत करते हुए यह हुक्म सुनाया। वाज़ेह है कि 4 बरस पहले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुताद्दिद बच्चों की अमवात हुई थी। उस वक्त डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन 13 जुलाई 2019 को योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान को दूसरी मर्तबा मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया था। डॉक्टर कफील खान पर बिला इजाजत बच्चों का इलाज करने और हुकूमत के ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी समेत कई संगीन इल्जामात के तहत मुअत्तल किया गया था। अब इस मामले की समाअत आइंदा 11 नवंबर को होगी। गुजरात के गोधरा फसादात से मुतालिक मुकदमात की नज़ीर पेश करते हुए दिल्ली की कड़कड़डुबा अदालत ने मंगल के रोज शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात के दौरान 24 साला नौजवान के कत्ल के मुल्जिमीन के ट्रायल को उनके मजहबी अकायद की बुनियाद पर अलग करने का फैसला किया है। अदालत के मुताबिक अंडर ट्रायल्स की एक दर्जाबंदी है और बैक वक्त मुकदमा चलाने से उनके दिमाग में हिफ्ज मा तकद्दम के तौर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के शिव विहार में फसाद के मामले में दर्ज एफआईआर में 3 हिंदुओं और 2 मुसलमानों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाना था और इन पर सलमान नामी शख्स के कत्ल के अलावा फसादात, आतिशजनी और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। जब अदालत में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी कि क्या मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मामले की बैक वक्त सुनवाई हो सकती है, जिन पर 2 अलग अलग साजिशों में शामिल होने और गैरकानूनी तरीके से जमा होने का इल्जाम है। इस पर अदालत ने रास्ता निकाला कि मुल्जिमान का दिफा यकीनन हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर मुतासिर होगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के बाद केस को अलग से सुनने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर महाअभियान चलाने का फैसला किया है। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में न सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा, बल्कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश के सभी अजला के सभी ब्लॉक में हुकूमत की जानिब से पेड़ भी लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने 17 सितंबर पीएम मोदी के सालगिरह के दिन 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ रखा है। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। वैक्सीन जरूर लगवा लेना। मध्य प्रदेश में हमने अभी व्यापक पैमाने पर अभियान बीच में महाअभियान चलाए। अब 17 तारीख को, आज 15 है, परसों माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। वो वैक्सीन निःशुल्क दे रहे हैं। वो केवल वैक्सीन नहीं, जिंदगी का डोज है, जीवन रक्षक डोज है। और इसलिए 17 सितंबर को फिर हमने तय किया कि पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाएंगे। आप सबसे भी अपील है, केवल आपको ये नहीं देखना कि मुझे लग गई, अगर घर में किसी को नहीं लगी हो तो उसको लगवाएं। पलकमती परिसर में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने गांव में, गांव के किसी घर में अगर कोई ऐसा भाई बहन है जिसने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई, तो कृपया करके उसको भी बाहर निकालें और उसको भी वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाएं। मध्य प्रदेश हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के दिन को जहां एक जानिब कौमी खिदमत और सुशासन के दिन के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने 17 सितंबर के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। यूथ कांग्रेस ने अपने प्रोग्राम में भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बीजेपी हुकूमत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और अमन कानून की नाक़िस सूरत हाल को लेकर मरकजी और सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को एक झांसा देकर प्रधानमंत्री पद तक अपने आप को पहुंचाया। वो ये था एक झांसा कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे युवाओं को, लेकिन आप देख सकते
देखते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कलई खुली है, किस तरीके से चरम पर बेरोजगारी पहुंची है इस देश में और युवाओं ने आत्महत्या करी है या वो एक तरह से क्राइम की तरफ बढ़े हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 17 सितंबर इस देश के युवा नरेंद्र मोदी जी को एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हैं, जो बेरोजगारी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि उनको एक मैसेज, एक संदेश मिल सके कि आपने जो धोखा इस देश के युवा को दिया और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक आप पहुंचे, आज ये देश का युवा आपको ये संदेश देता है कि आप धोखे के बदले आपके जो जन्म दिवस है उसको एक खुशी नहीं, एक गम के रूप में ये देश बनाता है। बेरोजगारी और बिजली के बेतहाशा बढ़े हुए बिल को लेकर कांग्रेस कारकुनां ने राजधानी भोपाल में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में भोपाल एमएलए आरिफ मसूद, सीनियर कांग्रेस लीडर कैलाश मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान और दूसरे लीडरान ने शिरकत की और बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। छाता हटा के बरसात में घूमो तो घर वाले भी नहीं पहचानेंगे कि अभी जो कहते हैं वापिस आए, कौन आया। जनता के साथ आओ, बहुत छलावा कर लिया। वो जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि बहुत जुआ हो रहा है यहाँ पे। मैं कई बार कह चुका हूँ, ऐसा मत करो कि मुझे नरेला की एक गली में घूमना पड़े और मैं कटोरा लेके जनता के पास घूमूंगा कि आपका हलाई का कमाई का पैसा आपका विधायक, आपका मंत्री जुए सट्टे में आपके बच्चों से खर्च करवा रहा है। मेहरबानी करके इसको संभालिए। मैं आज बिजली विभाग से भी अनुरोध करता हूँ कि आप मेहरबानी करके आप अपना निर्णय लेने का प्रयास करें। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप ये ध्यान रखें कि भविष्य में हम भी सत्ता में हो सकते हैं। हमारी सत्ता लूटी है, जनता ने हमें नहीं नकारा, हमें जनता ने नहीं नकारा। नोटों के दम पे लोकतंत्र का मजाक हुआ है। दोबारा मिशन कमलनाथ के साथ हम लोग वापस आएंगे तो महाटीटी टेस्ट में उर्दू असातिज़ा की कामयाबी का तनासुब बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा असातिज़ा के सिलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए औरंगाबाद में मेस्टो नामी फलाही तंजीम की जानिब से औरंगाबाद के मौलाना आजाद कॉलेज में एक रोजा वर्कशॉप हुआ। इस वर्कशॉप में उम्मीद से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसकी वजह से इफ्तिताही इजलास में कुछ बदनज़मी देखी गई। महा टीईटी एग्जाम में उर्दू असातिज़ा की कामयाबी का तनासुब बढ़ाने के लिए ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी मेस्टो ने एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत रियासत के मुख्तलिफ अजला में टीईटी के वर्कशॉप हो रहे हैं। औरंगाबाद के आज़ाद कॉलेज में एक रोज़ा वर्कशॉप हुआ। इस वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास में मर्द ख्वातीन का इज़्दिहाम साफ देखा जा सकता है। टीईटी टेस्ट में उर्दू असातिज़ा के तनासुब की कमी के ताल्लुक से माहिरीन तालीम का कहना है कि सवालात को न समझ पाने की वजह से आमतौर पर गलतियां हो जाती हैं, जिसका असर नताइज पर मुरत्तब होता है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसके माध्यम से इन लोगों का एक दिन का पूरा वर्कशॉप यहाँ पर अरेंज किए है और इसमें ये लोगों को टीईटी के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है, किस तरीके से उसके एग्ज़ाम होंगी और कौन से सवालात उसमें पूछे जाएंगे, इसके बारे में एमएसटो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से ये सेमिनार यहाँ पर दिन भर के लिए रखा गया है। लेकिन जो सवालात एग्जामिनेशन में किए जाते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और यही वजह है कि उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात ये एग्ज़ाम पास करने में बहुत पीछे रह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 2% से भी कम इसका रिज़ल्ट निकलता है। इस वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास में उम्मीद से ज़्यादा लोग आ जाने की वजह से हॉल में जगह की किल्लत साफ नजर आई। वर्कशॉप के मुंतज़मीन का कहना है कि इन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे। मुंतज़मीन ने मामूली बदनज़मी का एतराफ़ भी किया, लेकिन इस बात का यकीन भी दिलाया कि मुस्तक़बिल में बड़े पैमाने पर वर्कशॉप होगा और खामियों से पाक रहेगा। नहीं, ये क्या हो गया है कि हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 100 बच्चे इसमें आएंगे, लेकिन क्या हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गया और उसके साथ साथ फिर जो नीट की जो एग्ज़ाम है तो ये कॉलेज वाले हमको बड़ा हॉल देने वाले थे, लेकिन नीट की एग्ज़ाम की वजह से ये थोड़ा बदनज़मी थोड़ी सी हुई है। इसमें कोई खामी की कोई बात नहीं है, बल्कि हमने इसमें यहाँ पर 6 हॉल है तो 2 हॉल में इनको डिवाइड किया। रिसोर्स पर्सन 3 होने की वजह से अल्टरनेट हम उनका लेक्चर यहाँ पर मुनक़िद कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद जो हम प्रोग्राम लेंगे। महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी महा टीईटी 10 अक्टूबर
2021 को होगा। तालीमी मैदान में सरगर्म तंजीमें उर्दू असातिज़ा के सिलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए मुहिम चला रही हैं। अब ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है, इसका अंदाजा टीईटी के नताइज से ही किया जा सकेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। यतीम बच्चों के सर पर हाथ फेरने से सख्त दिल भी मोम बन जाते हैं, पिघल जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से तरगीब हासिल करते हुए बेंगलुरु के समाजी कारकुन अयूब खान ने यतीम खाना कायम किया है। देखिए खास रिपोर्ट। बंद करना पड़ा। ये यतीम खाने का नाम है, ये हम मुस्लिम ऑर्फनेज है ये, और हमारे अम्मी और अब्बा के नाम से रखे गए हैं। यह है कि 2014 में अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद साद इरशादी जो हैं बुनियाद रखे थे, तो 17 में फिनिश हुआ, 18 में फिर इसकी शुरुआत करें तो मौलाना सकीर अहमद साहब भी जाके ये किए, ओपनिंग किए। तो उस टाइम से चालू है। जैसा ही ये इम्प्रूव हो रहा था, शुरुआत चल रही थी, उतने में लॉकडाउन आ गया, जो कानून के पाबंदी इस वजह से क्या फ़िलहाल बंद कर दिए थे। अब कर्नाटक हुकूमत ने छठी जमात से लेकर डिग्री तक के तालीमी इदारों को खोलने की इजाज़त दे दी है। अकामती स्कूल भी खुलने वाले हैं, लिहाजा गरीब बच्चों की मदद के लिए कायम इस यतीम खाने को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ मुफ्त दाखिलों का ऐलान किया गया है। मकामी समाजी कारकुन अपील कर रहे हैं कि इस सहूलत से ज़रूरतमंद आवाम फ़ायदा उठाएं। ये हमारे खरिये में आजू बाजू किधर भी यतीम खाना नहीं है। बहुत से गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की ताकत नहीं है, एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। किधर भी जाना बोले तो एजुकेशन के लिए फ़ीस बन कुछ कर रहे हैं, किसी की मदद लिए बगैर वह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। यतीम खाने के बानी अयूब खान कहते हैं कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत बुरी तरह मुतासिर हुई है। ऑनलाइन निज़ाम तालीम की सहूलत से अक्सर गरीब बच्चे महरूम हैं। इन हालात को देखते हुए फौरी तौर पर यतीम खाने को तमाम तर सहूलतों के साथ दोबारा शुरू किया जा रहा है। बेंगलुरु से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। जमियत उलमा हिंद कर्नाटक ने बारिश और सैलाब से मुतासर रियासत के बेलगाम जिला और महाराष्ट्र के कोकन इलाके के लिए माली मदद फराहम की है। बेलगाम जिले के लिए 25 लाख रुपए जबकि महाराष्ट्र के लिए 17,50,000 रुपये की रकम दी गई। बेंगलुरु के मदरसा शाह वलीउल्लाह में मुनक्किदा इजलास में जमियत के मरकजी नुमाइंदे मौलाना हकीमुद्दीन की मौजूदगी में रिलीफ के कामों के लिए यह रकम दी गई। जमियत उलमा के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जमियत की रियासती यूनिट ने बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत अंजाम दी है। आज जो अजला की कारगुजारी हमारे सामने आई है गुज़िश्ता टर्म की 2018 से लेकर के आज तक की, तो तमाम यूनिटों ने मिला कर के जो रिलीफ में और ज़रूरतमंदों में, बेवाओं में, यतीमों में, लॉकडाउन में, मुस्तहिकीन में, अइम्मा खुतबा में जो रुकूमात ख़र्च की हैं पूरे कर्नाटक के तमाम अजला से, वो 11,86,00,000 रुपये के हमारे सूबे कर्नाटक में बेलगाम ज़िला, गोकाक वगैरह कोकन के उसमें सैलाब में मुतासिर थे, उससे पहले भी मुतासिर थे, तो वहाँ काफ़ी नुकसानात थे बेलगाम में, और बेलगाम ने बहुत अच्छा काम अपने ज़िले में किया है। तो आज सूबे कर्नाटक ने बेलगाम ज़िले को 25 लाख का ताउन किया है। कर्नाटक ने अपने ज़िले बेलगाम को 25 लाख का ताउन किया बदरिए चेक उनके। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मौजूद बहस है। मालेगांव शहर कोरोना से निजात पाने की दहलीज पर है, मगर पिछले 15 रोज से पूरे शहर के अवाम डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से परेशान है। हर गली, हर मोहल्ला, पूरा घर बुखार में मुब्तला है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जगह नहीं है। इस ताल्लुक से महकमे ने भी इस बात को माना कि शहर में वायरल बुखार के मरीज बहुत ज्यादा तादाद में हैं। इन मरीजों में मासूम बच्चों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। शहर सुल दवाखाने में हम लोग है। यहाँ पे ठंडी बुखार और पेट दर्द, बदन दर्द, उल्टी, संडास, गंदगी है,
यहाँ रोड फूटी है, गली में पानी भरा है, बारिश का पानी जमा है, मच्छर हो रहे हैं, उसकी वजह से परेशानी है, परिवार बीमार है। मैं खुद 8 दिन पहले बीमार था, तो अभी मैं ठीक हुआ, मेरा बच्चा बीमार था। घर में छोटे छोटे बच्चे न सब बीमार है। 15 दिन से ये जो है मेरी बहन वो लेके तो मतलब बच्चे लोग को एडमिट है, तो एक बच्चा अच्छा होता है तो दूसरे बच्चे को लेके फिर से एडमिट हो जाते हैं। बच्चों को अभी बुखार, उल्टी संडास भी मतलब चल रहे, बुखार रह रहे, मलेरिया का असर, डेंगू का असर, ये सब चल रहे घरों घर। सामान्य रुग्णालय में अभी हमारे तरफ चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, इसके पेशेंट की तादाद थोड़ी बड़ी है। और हमारे जो बाल रोग विभाग है, पीडियाट्रिक विभाग, उसमें भी बच्चों को बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन से या फिर डेंगू मलेरिया से या चिकनगुनिया से इन्फेक्ट हुए पेशेंट बड़े हैं थोड़ी मात्रा में। अभी मालेगांव में जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, सारे दवाखाने उसकी वजह से फुल है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के भी। तो लोगों को यही एक गुजारिश रहे, उसके लिए प्रतिबंधक उपाय योजना जो है वो एबेटिंग चल रही है आशा वर्कर के थ्रू, धुरानी फवारनी जो भी चल रहा है मालेगांव कार्यक्षेत्र में, उसके लिए प्रतिसाद देना। ओबीसी रिजर्वेशन मनसूखी के खिलाफ बीजेपी के लीडरों ने औरंगाबाद के जालना रोड पर रास्ता रोको एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो रास्ता रोकने में कामयाब होते, पुलिस एहलकारों ने एहतजाजी मुजाहिरीन को फौरी काबू में करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर दर्जनों कारकुनों को जबरदस्ती पुलिस वैन में ठूंसा गया। बीजेपी लीडरों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया और जब मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके क्रांति चौक पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन में ही धरना दे दिया। बीजेपी लीडरों ने पुलिस पर खवातीन के साथ ज्यादती का इल्जाम आयद किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने आज जो ओबीसी के आरक्षण में ध्यान नहीं देने की वजह से जो ओबीसी का आरक्षण रद्द हुआ है, हम यहाँ पे इस सरकार का निषेध करते आज पुलिस के माध्यम से हमारा आंदोलन को रोकने की कोशिश कीजिए। हम पुलिस का भी निषेध करते हैं, ये सरकार का भी निषेध करते हैं और हम यहाँ पे सरकार को बताना चाहते हैं कि जब तक ओबीसी का आंदोलन मिटता नहीं है तब तक कोई भी इलेक्शन होनी नहीं चाहिए। अगर आप लेते हैं तो ये आंदोलन और भी तीव्र हो जाएगा और इस आंदोलन में हम और भी सारी जनता का माध्यम से आप सरकार का यहाँ पे निषेध करते हैं। जो रिजर्वेशन कैंसिल किया है उसका निषेध करने के लिए यहाँ आंदोलन किया है।